हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में, और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज की इस लाइव क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे, जो एकदम मजे में होंगे। और आज के सेशन में हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 दी एंड समाप्त खत्म हो जाएगा, जहां पर आज हम लोग बात करने वाले कुछ हमारे मेडिसिनल गैसेस के बारे में। जैसे कि हमारी कार्बन डाइऑक्साइड दी हुई है, नाइट्रोजन ऑक्साइड दी हुई है और ऑक्सीजन। हमारी 3 गैसेस हमारे सिलेबस में दी हुई है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, ऑक्सीजन यानी कि O2, और हमारा नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि NO अपना। ठीक है जी, तो चलेगा। हमारा बात करते सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन की, हमारी जो मेडिसिनल गैसेस होती है क्या होती है। तो देखिए, मेडिसिनल गैसेस आर गैसेस यूज फॉर थेरेपेटिक, डायग्नोस्टिक एंड एनास्थेटिक पर्पस इन हॉस्पिटल। क्या है कि जो हमारी मेडिसिनल गैसेस होती हैं बेटा जी, ये हमारी क्या होती है बेटा जी, हमारी ये ऐसी गैसेस होती हैं। चलेगा जी, तो बात करते हैं। देखिए, हमारे क्या जो मेडिसिनल गैसेस है हमारी, है ना, जो हमारी मेडिसिनल गैसेस हैं, ये वो गैसेस होती है जिनको हमारा यूज किया जाता है किस चीज के लिए बेटा जी, हमारी किसी भी थेरेपेटिक पर्पस के लिए, यानी कि किसी भी थेरेपी के लिए, या फिर किसी बीमारी को डायग्नोज करने के लिए, या फिर हमारा एनास्थेटिक पर्पस के लिए, यानी कि किसी चीज को सुन करना है फिर बेहोश करने के लिए, है ना जी, हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर। तो क्या है कि हमारे हॉस्पिटल के अंदर हमारी अलग अलग मेडिसिनल गैसेस का यूज किया जाता है किसी भी चीज को थेरेप्यूटिक पर्पस के लिए, डायग्नोसिस के लिए, या फिर हमारा एनास्थेटिक पर्पस के लिए। ठीक है जी, तो देखिएगा, यही बात हमारी मेडिसिनल गैसेस की डेफिनेशन में बोली गई है। अगर जो आपको मेडिसिनल गैसेस की डेफिनेशन क्लियर हो तो चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज करके कंफर्मेशन दे देंगे। अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 के बारे में। तो देखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि जो हमारा CO2 है ना जी, ये हमारा क्या होता है, सिंपल सा। जब हम हमारे कार्बन डाइऑक्साइड की बात भी करें अगर जो हम लोग, तो हमारी बॉडी के अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है भाई। जब हम सांस बाहर छोड़ते तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, और जब हम सांस अंदर लेते तो ऑक्सीजन अंदर जाती है। इतना तो सभी को पता होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का जो मोलिकुलर वेट होता है वो हमारा कितना होता है, 44.01 ग्राम पर मोल, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा जी, खाली 44 ग्राम पर मोल भी अपना लिख सकते हैं जी। ठीक है जी, चलिएगा आगे बात करते हैं हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में। बड़ा ही सिंपल सा मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। कैसे? हमारा क्या जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो हमारा HCl के साथ में रिएक्शन करता है। क्या करता है? कल हम लोगों का कैल्शियम कार्बोनेट पढ़ा था ना, कैल्शियम कार्बोनेट हम लोग बना रहे थे। अब जो बना रहे थे उससे हमारा क्या है कि बेटा जी, जो हमारी रिएक्शन थी वो हमें बस उल्टा कर देना। देखिएगा कैसे उल्टा करना है। हम लोग क्या कर रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl के साथ में करा रहे हैं बेटा जी। जहां से हमें क्या मिल रहा है, देखिएगा, कैल्शियम है हमारे पास में Ca और CO3 है हमारे पास में। तो अगर जो मैं इसको क्या कर दूं, मेरा Ca के साथ में Cl लगा दूं तो कैल्शियम क्लोराइड बाहर आ जाएगा। साथ ही साथ इसके साथ में यहां से एक ऑक्सीजन ले लूं तो वाटर बाहर आ जाएगा। और लास्ट में मुझे क्या मिलेगा बेटा जी, यहां से मेरा CO2 मिलेगा, और मुझे कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही तो बनानी थी। और अगर जो कल के आपको क्लास याद होगी, है ना, आप लोगों को कल की बेटा, अगर जो आपने मास्टर पैक लिया उसका क्या करूंगा, क्या किया जाए? आपने होली के दिन मास्टर कोर्स बाय किया, उसको जान करके मैं क्या करूंगा? क्या ये बात हमारे सिलेबस में आएगी? क्या ये बात हमारे पेपर में आएगी? आपने कोर्स ले लिया, पढ़िए ना, अब कभी भी लिया, कोई समस्या है तो वो बताइए। अब होली वाले दिन बाय किया है तो उसको जान करके मैं क्या करूंगा? सोचिए आप खुद ही, है ना। आपने होली वाले दिन कोर्स बाय किया, उसको जान करके मैं क्या करूं, है ना। चलेगा जी, तो देखिएगा, यही कैल्शियम कार्बोनेट कल जब हम लोगों ने पढ़ा था, तो मैंने कल यही सेम ये वाली रिएक्शन, इससे हमने कैल्शियम कार्बोनेट बनाया था कल। अच्छा, अब कल की ही क्लास में हमने कल शाम को ही पढ़ा था कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में। अब मुझे यहां पर यह बताइएगा कि कैल्शियम कार्बोनेट हमारा जो कल हमने पढ़ा था, कैल्शियम कार्बोनेट हमारा वाटर के अंदर घुलनशील होता है नहीं होता है? यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट वाटर सोल्यूबल होता है नहीं होता? जरा चैट सेशन बताइएगा जी। ठीक है जी, तो देखिएगा हमारा क्या हो रहा है, हमारा कैल्शियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्शन कर रहा है, यहां से कैल्शियम क्लोराइड, वाटर और CO2 हमारी बाहर आ रही है। यही सेम रिएक्शन हमने आपको लिख करके बताई।
फटाक से बताइएगा कि कैल्शियम कार्बोनेट हमारा वाटर सोल्यूबल होता है नहीं होता है। चलेगा जी, आगे बात करते हैं क्या कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टीज के बारे में। हमारी कलरलेस और ओडरलेस गैस होती है, यानी कि रंगहीन और गंधहीन, यानी कि ना तो इसमें से कोई स्मेल आती है ना ही इसका कोई रंग होता है। हमारी किसका बेटा जी, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। हमारे क्या बेटा जी, हैवियर देन एयर, कि हमारी जो हवा होती है उससे भारी गैस हमारी होती है, यानी कि हमारे क्या है, जो हमारा क्या है कि हवा से भारी हमारी गैस होती है। स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, यानी कि क्या है, पानी के अंदर थोड़ी बहुत घुलनशील हमारी ये होती है ना। और फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड इन वाटर, और क्या है कि जब ये वाटर के साथ में मिलती है तो क्या बनाती है, कार्बोनिक एसिड का, यानी कि H2CO3 का निर्माण करती है। यानी कि क्या, जब हमारा H2O और हमारा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड आपस में मिलते हैं तो हमारा कार्बोनिक एसिड यानी कि H2CO3 का हमारा फॉर्मेशन होता है। ठीक है जी, तो यही हमारे यहां पर क्या बेटा जी, प्रॉपर्टीज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की बताया गया है। चलेगा, फॉर्मुलेशन के बारे में बात करते हैं कि फॉर्मुलेशन हमारी क्या होती है। देखिएगा, यही तो बात हो जाती है बेटा जी, आप लोगों को क्वेश्चन सुना नहीं क्या जो हमने आपसे बोला, जो हमने आपसे क्वेश्चन बोला आप लोगों को सुना नहीं क्या भाई, है भाई। और अगर जो सुना है और सुनने के बाद में भी आंसर नहीं कर रहे हो तो देखिएगा, यही तो मैं तुम्हें बोलता हूं कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए खुद के ऊपर, और पछतावा होना चाहिए तुम्हारे घर वालों को कि वो तुम्हें डिप्लोमा करा रहे हैं, तुम तो बीए करने लायक भी नहीं हो। हकीकत बात है बेटा जी, है ना। कल की ही क्लास में पढ़ाया था और तुम आज सुबह की ही क्लास में, सही से 12 घंटे भी नहीं हुए हैं और आज सुबह की ही क्लास में तुमसे जवाब नहीं दिया जा रहा है। ये तुम्हारा लेवल है, ये तुम्हारा लेवल। और फिर तुम्हारे जैसे ही बच्चे जब बैक आ जाती है तो फिर क्या है कि वहां जाकर के BTUP के ऑफिस में धरना प्रदर्शन करते हैं कि हमारी तो जानबूझ करके बैक दे दी, है ना, जानबूझ करके बैक दे दी। तो यही चीज है, ये आपका लेवल है। चलेगा जी, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन के बारे में बात करते हैं। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन के बारे में बात की जाए तो हमारा मेडिसिनल गैस सिलेंडर के अंदर हमारा इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ CO2 विद ऑक्सीजन मिक्सेस, हमारा हमारा क्या बेटे, हमारा कार्बोजिन के लिए हमारा क्या है कि CO2 ऑक्सीजन के साथ में मिक्सचर हमारा होकर के कार्बोजिन का हमारा फॉर्मेशन करता है। मार्केट प्रिपरेशन की बात की जाए तो हमारा मेडिकल CO2 सिलेंडर के नाम से, है ना, हमारा हॉस्पिटल्स में हमारे सप्लाई होती है। साथ ही साथ हमारा कार्बोजिन गैस मिक्सचर के नाम से भी हमारा ये मार्केट में अवेलेबल होता है। और कार्बोजिन गैस मिक्सचर में हमारा कौन कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और CO2, है ना। बेटा जी, कल का लेक्चर देखिएगा, जो जवाब नहीं दे रहे थे उनको तो वो तो बेवकूफ गधे है ही, है ना, उनके तो मेरे अकॉर्डिंग तो उनकी बैक आ ही रही है। और अगर जो आप जवाब भी दे रहे हैं बेटा जी और गलत आंसर दे रहे हैं तो प्लीज कल का लेक्चर देखिएगा, पर हेड्स ऑफ टू कम से कम आप जवाब तो दिए। चलेगा जी, बात करते हैं स्टोरेज एंड यूजेस के बारे में। स्टोरेज एंड यूजेस के बारे में बात की जाए तो हमारा हाईली प्रेशर स्टील सिलेंडर के अंदर हम इसको स्टोर करते हैं, किसको बेटा जी, CO2 को। साथ ही साथ हम लोग इसको कूल और ड्राई प्लेसेस पर, यानी कि ठंडी और सूखी जगह पर हम इसको रखते हैं। ठीक है जी, बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में कि CO2 का यूज कहां किया जाता है। हमारे रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट के लिए हमारा इसका उपयोग किया जाता है। हमारा क्या बेटा, हमारा लेप्रोस्कोपी के अंदर हमारा इसका उपयोग किया जाता है। और हमारा क्या है, क्रायोथेरेपी के अंदर हमारा हमारा क्या बेटा जी, इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है जी, चलेगा। आगे बात करते हैं हमारा नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में, यानी कि N2O के बारे में, है ना, नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में, यानी कि N2O के बारे में, है ना। हमारे क्या बेटा जी, नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में बात की जाए तो CO2 पहले अगर जो क्लियर हुआ हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कीजिएगा। मैं एक बार आपके ग्रुप में मैसेज डाल दूं, देखना जरा मैसेज आया है क्या। चलेगा जी, है ना। नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में बात करेंगे। नाइट्रस ऑक्साइड जिसका फॉर्मूला N2O होता है, जिसका मोलिकुलर वेट होता है हमारा 44.01 ग्राम पर मोल। अब नाइट्रस ऑक्साइड हमारा बनेगा कैसे, है ना, सवाल आ जाता है कि जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो हमारा बनता कैसे है। ठीक है जी, अगर जो हम लोग, बेटा आप थोड़ा सा पागल हो गया कि पूरा पढ़ाने के बाद में अब पूरा का पूरा रिपीट करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है बच्चा कि आप लेट आए हो तो उसमें आपकी गलती है, हमारी गलती नहीं। मेथड प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं तो हमारा अमोनियम नाइट्रेट को हम लोग हीट करते हैं, यानी कि क्या,
NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट को हम लोग हीट करते हैं। जहां से देखो नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, N2O। अब देखो ये वाला N, ये वाला N, यहां से एक O चला गया। अब 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, यानी कि मेरे पास में क्या बचेगा बेटा जी, 2H2O बचेगा। क्या बचेगा जी, 2H2O बचेगा। ठीक है जी, ठीक है जी, आ रही है बात समझ में। तो ये हमारे क्या होता है बेटा जी, सिंपल सा नाइट्रस ऑक्साइड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है। अगर जो हम लोग बात करें तो हम इसको हीट करते हैं क्या बेटा जी, 170 डिग्री सेल्सियस पर, 170 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग हमारे अमोनियम नाइट्रेट को हीट करते हैं, जहां से हमें नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स वहां से बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं। तो क्या देखेगा, प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग अमोनियम नाइट्रेट, कि हम लोग अमोनियम नाइट्रेट को हीट कर रहे हैं 170 डिग्री सेल्सियस पर, जहां से हमें हमारा नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स देखने को मिल रहे हैं। चलेगा आगे बात करते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। तो देखिएगा नाइट्रस ऑक्साइड की प्रॉपर्टीज के बारे में बात की जाए तो हमारा नाइट्रस ऑक्साइड कलरलेस गैस यानी कि रंगहीन गैस होती है। ठीक है जी, साथ ही साथ है ना, साथ ही साथ बेटा जी हमारा क्या है, स्वीट स्मेल होती है। अब देखो अगर जो बात की जाए हमारा कार्बन डाइऑक्साइड की, क्या थी, ऑर्डरलेस थी, पर लेकिन यहां पर हमारा जो नाइट्रस ऑक्साइड है इसमें से कैसे बेटा, स्वीट स्मेल आती है, यानी कि मीठी सी गंध आती है। ठीक है जी, नॉन फ्लेमेबल हमारी रहती है ना। और साथ ही साथ बात की जाए बेटा जी हमारा सपोर्ट्स हमारा क्या बेटा जी, हमारा कंबक्शन हमारा, यानी कि हमारे क्या बेटा जी, दहन में सहायता करती है, यानी कि हीट ऑफ कंबक्शन में हमारी क्या बेटा जी, सहायता करती है कौन बेटा जी, नाइट्रस ऑक्साइड अपनी। ठीक है जी, चलिएगा आगे बात करते हैं हमारे फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन के बारे में। तो हमारा कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर के अंदर हमारे अवेलेबल होती है, साथ ही साथ हम इसको मिक्स करते हैं ऑक्सीजन के साथ में, ताकि हमें एनास्थेटिक एक्शन देखने को मिल सके। जैसे हमारा क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में मिल रही थी, ऐसे यहां पर नाइट्रस ऑक्साइड हमारी क्या है, ऑक्सीजन के साथ में मिलकर के क्या करते हैं बेटा जी, एनास्थेटिक एक्शन करती है। एनास्थेटिक एक्शन मतलब क्या, आपने देखा होगा कुछ गैसेस ऐसी होती है जैसे रूम में गैस छोड़ दी जाती है, उससे बेहोश हो जाते हैं लोग बाग, आपने पिक्चरों में देखा होगा। तो वो यही है कि नाइट्रस ऑक्साइड और हमारे ऑक्सीजन का मिक्सर जो कि एनास्थेटिक एक्शन शो करता है। एनास्थेटिक अब क्या होते हैं, दो तरीके के एनास्थेटिक होते हैं, एक होता है लोकल एनास्थेटिक और एक होता है जर्नल एनास्थेटिक। एक होता है जर्नल और एक होता है लोकल। अब ये जर्नल वो नहीं है कि जर्नल कैटेगरी वालों को लगेगा, ना 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 ना, इसका नाम है जर्नल एनास्थेटिक और लोकल एनास्थेटिक। अब काम क्या होता है, देखो जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी क्या हो जाता है, किसी को जैसे यहां पर मेरे को कट लग गया है ना। अब क्या है कि इसका अगर जो मुझे यहां पर टाके लगवाने हैं तो मैं क्या करूंगा, पूरे शरीर को सुला दूंगा या फिर इस एरिया को ही सेंसेशन ब्लॉक कर दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, खाली इस एरिया के सेंसेशन को रोकूंगा, है ना, इस एरिया के जो भी सिग्नल्स है उनको ब्लॉक कर दूंगा, है ना। पूरी बॉडी ठीक है, पूरी बॉडी काम कर रही है, पर यहां पर क्या हो रहा है, ब्रेन को नहीं पता लग रहा। ठीक है, ये होता है लोकल एनास्थेटिक, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर साइट पर हम क्या कर रहे हैं, एनास्थेटिक अपना अप्लाई कर रहे हैं। अब जनरल एनेस्थेटिक क्या होता है कि पूरी ही बॉडी को बेहोश करना, है ना। जनरल एनेस्थेटिक का क्या काम होता है, पूरी बॉडी को बेहोश करना। जैसे जब मेरे राइट शोल्डर का ऑपरेशन हुआ था तो उस टाइम पर क्या हुआ था जी, कि मेरी पूरी बॉडी को ही एनास्थाइज किया गया था, यानी कि मेरे को पूरा ही सुलाया गया था, तब जाकर के मेरा शोल्डर का ऑपरेशन हुआ था, है ना जी। तो ये हमारा क्या होता है कि जर्नल और लोकल एनेस्थेटिक्स हमारे होते हैं। तो जो हमारे नाइट्रस ऑक्साइड है और जो हमारा ऑक्सीजन है, ये दोनों मिलकर के क्या है, एनास्थेटिक एक्शन शो करते हैं जी। ठीक है जी, मार्केट प्रिपरेशन के बारे में बात की जाए तो नाइट्रस ऑक्साइड मेडिकल सिलेंडर हमारे मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के थे। और ऐसे हमारा क्या बेटा, हमारा एंटोक्स हमारा, है ना, एंटोनॉक्स हमारा, जिस नाम से हमारा क्या 50% यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड और 50% हमारा ऑक्सीजन का मिक्सचर रहता है। और ये क्या करता है बेटा जी, हमारा एनास्थेटिक एक्शन हमारा शो करता है। ठीक है जी, क्या करता है जी, हमारा ये एनास्थेटिक एक्शन हमारा शो करता है। चलेगा, नाइट्रस ऑक्साइड के स्टोरेज और यूजेस के बारे में बात की जाए तो हम इसको क्या बेटा, लिक्विफाइड गैस अंडर प्रेशर में हम लोग गैस को स्टोर करके रखते हैं और इसको हम लोग हीट से प्रोटेक्ट करते हैं। साथ ही साथ इसका यूजेस के बारे में बात किया तो बेटा जी, एनेस्थेटिक एजेंट, हमारे एनेस्थेटिक एजेंट के तौर पर काम करता है। साथ ही साथ बेटा जी हमारा एनालोगस हमारा, यानी कि पेन रिलीफ के तौर पर भी हमारा काम करता है। और हमारा डेंटल प्रिकॉशंस के अंदर भी हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड का उपयोग करते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या है, सिंपल सा
नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O है। अगर जो आप लोगों को नाइट्रस ऑक्साइड क्लियर हो बेटा जी, तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। फटाक से जी चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा जी। आगे बात करते हैं ऑक्सीजन यानी कि O2 के बारे में। ऑक्सीजन जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला होता है O2, जिसका मोलिकुलर वेट होता है 32 ग्राम पर मोल। क्यों? क्योंकि भाई देखो ऑक्सीजन का नंबर होता है 8 और एटॉमिक मास होता है इसका 16, और 2 ऑक्सीजन है तो गुना 2 कर देंगे तो टोटल हमारा क्या आ जाएगा 32 ग्राम पर मोल इसका मोलिकुलर मास आ जाएगा। किसका बेटा जी? हमारे ऑक्सीजन का। बड़ा ही सिंपल होता है, मैं आप लोगों को ये पहले भी सिखा चुका हूं। चलेगा जी। अब यहां पर बात करते हैं जी हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में। तो हमारा इंडस्ट्रियल मेथड के बारे में बात की जाए, यानी कि इंडस्ट्री लेवल पर हमारा ऑक्सीजन कैसे बनाया जाता है। हम लोग क्या करते हैं बेटा? हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर, कि जो हमारी लिक्विड एयर रहती है उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम लोग करते हैं। अब ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये सब कुछ आप लोगों ने फार्मास्यूटिक्स के अंदर आप पढ़ रहे होंगे, है ना। ये सारी की सारी चीजें आप लोग फार्मास्यूटिक्स के अंदर पढ़ रहे होंगे। लेबोरेटरी रिएक्शन के बारे में बात की जाए तो हमारा क्या रहता है? पोटेशियम KClO3 जो हमारा है, ये हमारा क्या बेटा जी? हम इसको हीट करते हैं, जिसके 2 मॉलिक्यूल हम लोग लेते हैं, उसको हम हीट करते हैं। यहां से हमें क्या मिलता है? देखिएगा, यहां से हमें मिलता है 2 KCl यानी कि 2 पोटेशियम क्लोराइड हमारे यहां से रिमूव आउट हो जाते हैं, और 3O2 यानी कि 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन हमें यहां से देखने को मिलते हैं। यही हमारा क्या होता है बेटा जी? हमारा क्या बेटा जी? हम लोग इसको हीट कर रहे हैं बेटा जी, हमारा क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में, जहां से हमें क्या है? पोटेशियम क्लोराइड और हमारा ऑक्सीजन हमें देखने को मिलता है। ठीक है जी। तो ये सिंपल सा हमारा मेथड प्रिपरेशन होता है। लेबोरेटरी लेवल पर हम लोग ऑक्सीजन को कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं। बात करते हैं ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो देखिए भाई, हमारी कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस रहेगी, यानी कि हमारी रंगहीन और गंधहीन हमारी ये गैस रहेगी। सपोर्ट कंबक्शन, हमारा किसको बेटा जी? हमारे कंबक्शन को, यानी कि दहन में ये सहायता करते हैं। साथ ही साथ हमारे ये ऑक्सीजन क्या होता है बेटा जी? वाटर के अंदर थोड़े बहुत घुलनशील होते हैं, स्लाइटली सोल्यूबल रहते हैं वाटर के अंदर, और हमारे जीवन के लिए, हमारी लाइफ के लिए असेंशियल है, बेहद ज्यादा जरूरी है। भाई बिना ऑक्सीजन के कैसे चलेंगे, है ना। बिना पेट्रोल की गाड़ी कैसे चलेगी, वही बात है ना। तो भाई ऑक्सीजन हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा असेंशियल होते हैं। चलेगा जी। अब बात करते हैं हमारे फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन के बारे में। तो किस किस फॉर्म में हमारे क्या फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन होती है? ऑक्सीजन सिलेंडर। भाई आपने देखा होगा कोविड के टाइम पर ऑक्सीजन सिलेंडर की इतनी ज्यादा महामारी थी जिसकी कोई हद नहीं है। देखा, आप लोगों ने सुना होगा, है ना। इतने सारे नए नए ऑक्सीजन प्लांट खुले, इतने सारे ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई हुई, भाई बहुत बुरा हाल था लिक्विड ऑक्सीजन से। और हमारा ऑक्सीजन, हमारा कॉन्ट्रैक्टर, हमारा सप्लायर हमारे यहाँ पर हमारे देखने को मिलते हैं। ठीक है जी। मार्केट प्रिपरेशन क्या होते हैं भाई? मेडिकल ऑक्सीजन IP सिलेंडर, यानी कि इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग हमारा मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे। दूसरा हमारा क्या बेटा? हमारा पोर्टेबल हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे, है ना। पोर्टेबल जो हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर रहते हैं, इन फॉर्म्स में हमारे क्या मार्केट में अवेलेबल है। पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर आपने देखा होगा, जब जो कोई हाई ट्रैकिंग करता है, यानी कि बड़ी बड़ी हाइट्स पर जाते हैं, है ना, माउंटेन्स पर, तो वहां पर देखिएगा कि उनके पास में ऑक्सीजन के छोटे छोटे पोर्टेबल क्या सिलेंडर्स रहते हैं। तो उस फॉर्म में भी अवेलेबल होता है और बड़े बड़े सिलेंडर के फॉर्म में भी। क्योंकि देखिए, जब हम लोग अमरनाथ जी की यात्रा पर गए थे, है ना, तो वहां पर क्या है कि ऑक्सीजन का लेवल बहुत ही कम है। तो हम लोगों ने क्या लिया था? एक ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ में रखा था, मतलब पोर्टेबल जो हमारे बैग में आ गए थे, है ना, ताकि कि हमें ऑक्सीजन अगर जो कमी हो, जैसे मेरे भाई को हो गया था बिल्कुल जब हमारे बिल्कुल मंदिर जस्ट सामने ही था, है ना, जहां पर हमारे बाबा बर्फानी, बिल्कुल जो हमारी शिवलिंग जो बनती है बर्फ की, तो उससे मतलब कि सीढ़ियां दिख रही थी बिल्कुल, और वो वहीं पर उसके ऑक्सीजन लेवल बहुत ज्यादा डाउन हो गया, और क्या है कि जिस कारणवश उसको फिर ऑक्सीजन सिलेंडर से हमने ऑक्सीजन देना पड़ा, बट फिर वो ठीक हो गया। तो वो चीजें हमारी होती है। तो हमारे पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी हमारे रहते हैं। स्टोरेज और यूजेस के बारे में बात करें तो हमारा बेटा जी ब्लू कलर्ड के सिलेंडर हमारे रहते हैं। साथ ही साथ हम लोग क्या बेटा जिसको ऑयल और ग्रीसी जगह से हम लोग जिसको दूर रखते हैं, और कूल यानी कि ठंडी जगह पर हम इसको स्टोर करते हैं। भाई यूजेस के बारे में बात की जाए तो बेटा जी हमारा क्या बेटा जी हाइपोक्सिया के ट्रीटमेंट के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। CPR या फिर इमरजेंसी केयर के लिए हम इसका यूज करते हैं। एनास्थेटिक सप्लायर के तौर पर हम इसको यूज करते हैं। और कोविड-19 रेस्पिरेटरी थेरेपी के लिए भी, देखो कोविड-19 का भी बात हुई थी, कोविड-19 रेस्पिरेटरी थेरेपी में भी हम लोग हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर्स का हमारा यानी कि ऑक्सीजन यानी कि CO2 का, माफ कीजिएगा O2 का हमारा उपयोग करते हैं। और यही हमारा क्या बेटा जी सिंपल सा
हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन हमारे क्या बेटा जी इंपॉर्टेंट मेडिसिनल गैसेस हैं, जिनको हम लोग सर्जरी के लिए, एनास्थेटिक के लिए और इमरजेंसी केयर के लिए हम लोग हमारा उपयोग करते हैं जी। और इसी के साथ में आपका चैप्टर नंबर 3 ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री समाप्त होता है। ठीक है जी। एक क्लास आपकी होगी जिसमें हमारा 4th चैप्टर यानी कि शाम की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, हमारा 4th चैप्टर को समाप्त करेंगे, हमारे किसके बेटा जी, हमारे केमिस्ट्री के। तो अगर जो आप लोगों को तीनों के तीनों गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और हमारा ऑक्सीजन, तीनों के तीनों गैसेस क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे दीजिएगा। फटाक से जी चैट सेशन में कंफर्मेशन दे दीजिएगा। ठीक है जी। तो अब आपसे शाम को मुलाकात होगी 7:15 पर, जहां पर हमारा चैप्टर नंबर 4 केमिस्ट्री का हमारा समाप्त हो जाएगा। ठीक है जी। फिर हमारा जो मेडिसिन है ना, हमारी जो मेडिसिनल केमिस्ट्री है, फिर हमारी वो स्टार्ट होगी। ठीक है जी। हाँ जी बेटा, क्यों नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलेगा। तो आज के सेशन को यहीं पर ही एंड करेंगे भाई। फिर मिलते हैं आप लोगों से शाम को 7:15 पर। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद। अपना ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल बेटा जी, थैंक यू सो मच। और आपसे शाम को मुलाकात करते हैं। और प्लीज मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि क्लासेस ऐसे लेने से या क्लासेस ऐसे अटेम्प्ट करने से कोई बेनिफिट नहीं है भाई। प्लीज स्टडी कर लो, वरना बैक आना निश्चिंत है। ये मेरा छोटा सा मैसेज आप सभी लोगों को है, क्योंकि फिर बाद में हम यूनिवर्सिटी को, सिस्टम को कोसते हैं, पर आप अपने गिरबान में झांक करके देखिएगा कि आप स्टडी नहीं कर रहे हैं, है ना। तो अगर जो आप स्टडी करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत बैक नहीं लगा सकती है। क्या 100% बच्चों की बैक आती है? नहीं आती है। क्या है कि बच्चे पास भी होते हैं ना, तो भाई उन पास होने वाले बच्चों में आपका नाम क्यों नहीं है? अब क्या जितने बच्चे पास हुए सभी की सेटिंग थी क्या बोर्ड के साथ में, सभी की सेटिंग थी क्या यूनिवर्सिटी के साथ में? नहीं। हम उस लेवल की मेहनत नहीं कर रहे हैं, फिर हम कोसते रहते हैं। हमारे पास इतने सारे एक्सक्यूज हो जाते हैं कि भैया वो तो पढ़ता नहीं था, कॉलेज भी नहीं आता था, उसके तो सेशनल में भी कम नंबर आते थे। भाई आपको पता है क्या कि वो बंदा आखिरी के 2 महीने में इतना बढ़िया तैयारी कर गया? नहीं पता है कि घर जाकर के कौन पढ़ रहा है। मैं कभी कॉलेज में नहीं पढ़ा। कॉलेज में हमेशा मैं ऐसा रहता था कि जैसे मौज मस्ती करने वाला बच्चा हूं, पर हमेशा घर पढ़ा हूं, है ना। तो भाई इस चीज को आप ध्यान में रखिए कि पढ़ाई बहुत ज्यादा जरूरी है, बाकी चीजें बाद में, पहले स्टडी करना मैंडेटरी है। और आपको आपको कल शाम की क्लास में और आज की क्लास में मैं आपका लेवल दिखा चुका हूं कि आप किस लेवल की पढ़ाई कर रहे हो। और आपका लेवल ऐसा कि आपकी बैक आना निश्चिंत है, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। बट मैं एज एन टीचर, आपका बड़ा भाई होने के नाते आपको सही ही बोलूंगा। तो भाई इतनी मेहनत से नहीं चलने वाला है, मेहनत कीजिए, है ना। बाकी मैं तो आप लोगों के साथ में हुई, चलेगा जी। तो आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे, ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल बच्चे जी, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।